बिहार दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत होने से हड़कंप मचा। 4 बच्चों में एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया था, जबकि 3 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों में निमोनिया की शिकायत थी और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत थी। अस्पताल ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों को सौंपा। सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली में आज से अनलॉक 1 शुरू हुआ। संक्रमण कम होने के बाद लॉकडाउन से छूट। लगातार दूसरे दिन 1000 से कम मरीज सामने आए। दिल्ली में इस हफ्ते फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत दी गई है, पर दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी बंद रहेगी। दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं के लिए पहले की तरह 7 जून सुबह 5 बजे तक की कर्फ्यू है। बिहार और उत्तराखंड में बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में 8 जून और उत्तराखंड में 9 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। ट्वीट करके नीतीश कुमार ने कहा 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। यूपी के 20 जिलों को छोड़ बाकी जिलों में सख्ती से छूट मिलेगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगा रहेगा। यूपी में 1 जून यानी कि कल से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। बाजार रोटेशन के हिसाब से खोले जा रहे हैं। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुलेंगे। मध्य प्रदेश में भी कल से शुरू होगा अनलॉक, पर वीकेंड में रात 10 बजे से लॉकडाउन लगा रहेगा। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट जारी। 24 घंटे में 1,52,000 नए केस सामने आए। मौत का आंकड़ा भी थोड़ा घटा। एक दिन में 3128 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। एक दिन में 2,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। 88,000 से ज्यादा कोरोना के केस कम हुए। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव मरीज। देश में अब 20,26,000 सक्रिय मरीज। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17%, जबकि रिकवरी रेट 91% से ज्यादा। एक्टिव केस घटकर 8% से कम। एक दिन में 16,83,000 लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस को वुहान लैब में ही तैयार किया गया। एक नई स्टडी में दावा किया गया। ताजा स्टडी में कहा गया कोरोना वायरस चीन के वुहान की उसी लैब में बना था जिस पर दुनिया का शक है। स्टडी में कहा गया ध्यान भटकाने के लिए चमगादड़ का बहाना बनाया गया। डेली मेल यूके ने स्टडी के हवाले से लिखा कि चीन ने कोरोना को छिपाने के लिए चमगादड़ की थ्योरी से दुनिया को धोखे में रखा। 1 जून यानी कि कल से देश में वैक्सीन की किल्लत खत्म होगी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जून में 12 करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होगी। कल तक देश भर में 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक दिन में 10,18,000 टीके लगाए गए। लग्जरी होटल्स में कोरोना वैक्सीन को पैकेज में शामिल होने पर केंद्र सरकार सख्त। कहा ऐसे होटलों पर राज्य सरकार एक्शन ले। कुछ दिन पहले कुछ लग्जरी 5 स्टार होटल्स एक लुभावना पैकेज पेश कर रहे थे। इस पैकेज में होटल में ठहरने से लेकर खाने पीने और एक्सपर्ट्स की देखरेख में वैक्सीन लगवाने का ऑफर दिया गया था। साइकिल गर्ल से चर्चा में आई ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान का निधन हुआ। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान ज्योति सुर्खियों में छाई थी। ज्योति ने लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को नई दिल्ली से दरभंगा तक साइकिल पर 1200 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचाया था। साइकिल गर्ल के पिता की मौत के पीछे हार्ट अटैक वजह बताया जा रहा है, पर मौत के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। गाजीपुर प्रशासन ने वैक्सीन लगवाने वाली टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया। कहा टीम ने 1000 लोगों को समय रहते टीका लगा दिया तो 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। प्रशासन ने कहा टारगेट पूरा हुआ तो इनाम राशि और बढ़ाई जा सकती है। इटावा की सैफई तहसील क्षेत्र में शराब की दुकानों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगी शराब। एसडीएम हेम सिंह ने दुकानदारों से अपील की। कहा ग्राहक से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर देखा जाए, उसके बाद ही शराब दी जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी। एंटीबॉडी कोरोना को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिकों ने स्टडी की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी दी गई है। अब सैलाइन गॉगल सॉल्यूशन यानी कि गरारा के जरिए भी कोविड टेस्ट किया जा सकता है। आईसीएमआर ने टेस्ट को मंजूरी दे दी है। गार्गल के जरिए सिर्फ 3 घंटे में पता चल जाएगा कि शख्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। सलाइन गार्गल सॉल्यूशन अब होम टेस्ट किट में भी उपलब्ध है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोरोना की जांच के लिए यह तरीका विकसित किया है। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज में बिहार के एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा। सीवान में करीब 7 लाख की एक एम्बुलेंस के लिए किया गया 21,84,000 का भुगतान। एमएलए एमएलसी फंड से ली गई एम्बुलेंस के बिल को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर राजीव कुमार ने पास भी किया था। एम्बुलेंस में लगी इक्विपमेंट्स के लिए भी कई गुना ज्यादा पैसे सैंक्शन किए गए।
ऑपरेशन कागज में एम्बुलेंस घोटाले के खुलासे से बिहार में हड़कंप मचा। दफ्तर से नदारद दिखे डीपीओ राजीव कुमार, फोन पर बातचीत में खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस देने वाले पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने मामले की जांच की मांग की। पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर ने भी चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग उठाई है। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार सामने आया है। हाईकोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी ठोका। हाईकोर्ट ने कहा निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार ने विपक्ष पर वार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सेंट्रल विस्टा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर झूठी जानकारियां दी गई, झूठे आरोप लगाए गए। एक वो आंकड़ा मैंने देखा, कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। फ्री फॉर ऑल, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बात बोल जाते हैं। चीन सीमा विवाद पर हिमाचल कांग्रेस ने लगाया आरोप। सीएम जयराम बोले गलत सूचना न फैलाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों को दरकिनार किया। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है चीन सीमा क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवा रहा है। मई महीने में 16वीं बार हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल भी 85 रुपए 15 पैसे पर पहुंचा। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 25 पैसे, डीजल की कीमत 87 रुपए के पार। आज जारी होंगे जनवरी मार्च तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। जनवरी मार्च में 1.3% रह सकती है जीडीपी वृद्धि दर। बीते वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 7.3% की गिरावट आने का अनुमान। 1.3% की वृद्धि दर के अनुमान के आधार पर भारत 25 देशों में 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। केंद्र और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर आमने सामने है। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर टकराव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कार्य मुक्त करने से इनकार कर दिया है। ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे मुश्किल दौर में अपने मुख्य सचिव को कार्य मुक्त नहीं कर सकती। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में छिड़ा घमासान। दिल्ली पहुंची पार्टी की कलह। विवाद खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी हर पक्ष के साथ दिल्ली में अलग अलग बैठक करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेगी। कमेटी में अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के कई नाराज विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा रखा है। संभावना है नवजोत सिंह सिद्धू कल कमेटी के सामने पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। पालघर के समुद्र तट पर फंसे जहाज से डीजल को अलग अलग टैंकों के जरिए निकालने का काम जारी है। अब तक 15 टैंकों में डीजल भरकर बाहर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक जहाज में डीजल निकालने से जो प्रक्रिया शुरू की गई है, अभी 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा। कोस्ट गार्ड का चेतक हेलीकॉप्टर इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए है। कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। इलाके से आईईडी बरामद हुआ। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी का पता लगाकर निष्क्रिय किया। आईईडी मिलने के बाद इलाके में चेकिंग बढ़ाई गई। आवाजाही बहुत देर तक रोकी गई। घटना अवंतीपोरा के पंचगाम इलाके की है। जम्मू के उधमपुर के जंगल में लगी भीषण आग। जंगल में लगी आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि लपटें आसमान छू रही हैं। दूर से पूरा जंगल धधकता नजर आ रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इधर मुंबई में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई समेत कई सटे इलाकों में भारी बारिश है। अंधेरी, खार, जोगेश्वरी, मलाड और गोरेगांव में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया। बारिश की वजह से मुंबईकरों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 8 जून तक मुंबई में मानसून पूरी तरह से दस्तक दे सकता है। सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार पहुंची दिल्ली पुलिस। बताया जा रहा है कि मौर्य के बाद दिल्ली से हरिद्वार भाग गया था सुशील कुमार। सबूतों के लिए सुशील को ले जाया जा रहा है हरिद्वार। वारदात वाली रात सुशील कुमार ने जो कपड़े पहने थे वो अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। पुलिस को सुशील के कपड़े और मोबाइल की तलाश है। मुंबई के वडाला इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात घटित हुई। 2 लोगों ने एक शख्स पर तेजधार हथियार से वार कर दिया। शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की ये दिल दहला देने वाली वारदात, जिसके बाद आरोपियों की तलाश जारी है। वाराणसी में पुलिस के मुखबिर ने फर्जी एसटीएफ का जवान बनकर दबिश डाली और पीड़ित के घर से उठा ले गया लाखों का सामान। घटना के सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का पर्दाफाश किया है।
नोएडा में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एक विदेशी लड़की समेत 15 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 93 में एक फ्लैट में ये पार्टी चल रही थी। मौके से हुक्का, शराब की बोतलें, नशीली चीजें बरामद की गई। सोसाइटी में तेज आवाज में पार्टी करने पर पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में शराब माफिया विपिन यादव भी पकड़ा गया है। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया। कंगना रनौत का बॉडीगार्ड कर्नाटक से गिरफ्तार हुआ। शादी का झांसा देकर रेप का आरोपी है कुमार हेगड़े। आरोपी बॉडीगार्ड को मुंबई लाने की तैयारी शुरू। गांव में अपनी शादी कार्ड बांटते हुए गिरफ्तार किया गया हेगड़े को। लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का मामला। पुलिस ने नाम बदलकर शादी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था आरोपी। पहले भी ये 3 शादियां कर चुका है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में 2 स्नैचर्स गिरफ्तार किए गए। पुलिस का दावा 10 बड़े मामलों में शामिल थे आरोपी। दोनों आरोपी चोरी और झपटमारी के एक्सपर्ट्स हैं। चोरी का कुछ माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों से कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। शहनाज गिल को चंडीगढ़ मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शहनाज गिल ने अपने फैंस का आभार भी व्यक्त किया। एक्ट्रेस ने लिखा, चंडीगढ़ मोस्ट डिजायरेबल वुमेन बनाने के लिए आप सभी का आभार, और ये सिर्फ आपके समर्थन के कारण हो पाया है। वेब सीरीज महारानी में हुमा कुरैशी के किरदार पर बिहार के लोगों ने नाराजगी जताई। बोले, इमेज बनाने की कोशिश। आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से मिलता जुलता कैरेक्टर प्ले किया है हुमा कुरैशी ने, जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है।